दरोगा जी कहते हैं प्रेम प्रसंग है। ये बात सबको तो मालूम है। बोलने दीजिए। जी जी जी। तो महिला जो जिसके मकान में रहती है, महिला सर्वे सर्वा है। महिला को ने अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमारे रूम में हत्या हुई कि प्रेम प्रसंग हुई। पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, सब अलवा छिल छिल के खाता है। नहीं, सब फोकस है, सब पैसा लेके वो महिला से घूस लेकर के इस केस को दबाना चाहता है। वो स्थानीय नेता हैं और दबंग है वहाँ। जब विधानसभा में इसका क्वेश्चन आउट होगा तब सीबीआई का शुद्ध जांच होगा। न कोई पत्रकार न कोई मीडिया वाला कुछ नहीं कर सकेगा। तो देखिए अंकित को दिखा करके चले जाते हैं, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं होता है कि जहां पर हत्या हुआ है उस परिवार को जाके दिखाए कि क्या कहां पर इस रूम को दिखाए। कोई अभी तक नहीं दिखाए हैं। और दादाजी हैं, दादाजी का क्या कहना है? बस नाना जी हैं। तो आपका क्या कहना है कि उधर से भी दिखाना चाहिए वो लोग है कि नहीं है? हमारा यह कहना है जी कि रामबाग में लड़का वहाँ पढ़ता था। दरोगा जी कहते हैं प्रेम प्रसंग है। ये बात सबको तो मालूम है। बोलने दीजिए। जी जी जी। तो महिला जो जिसके मकान में रहती है, महिला सर्वे सर्वा है। महिला को ने अपना स्टेटमेंट देना चाहिए कि हमारे रूम में हत्या हुई कि प्रेम प्रसंग हुई, किस रूप में हत्या हुई, उसको इसका जवाब देना चाहिए। अब वहाँ का अफसर इन थाना प्रभारी है, थाना अध्यक्ष हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, सब अलवा छिल छिल के खाता है। नहीं, सब फोकस है, सब पैसा लेके वो महिला से घूस लेकर के इस केस को दबाना चाहता है। प्रेम प्रसंग या आत्महत्या का साजिश रचा गया है, इसकी हत्या करवाया गया है। और अब तो पप्पू यादव जी आए हैं। जी जी। वो स्थानीय नेता हैं और दबंग है वहाँ। जब विधानसभा में इसका क्वेश्चन आउट होगा तब सीबीआई का शुद्ध जांच होगा। न कोई पत्रकार न कोई मीडिया वाला कुछ नहीं कर सकेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है अंकित के नाना जी बोल रहे हैं वहाँ पर जाना चाहिए, और पप्पू यादव जी आए हैं तो जो भी करेंगे वो करेंगे। तो आप कुछ बोल रहे थे सर? हम बोल रहे हैं उचित कार्रवाई होना चाहिए। जी, जी। बच्चा का जान गया है, होना चाहिए ना। ये बात यहाँ से स्टेटमेंट लेते हैं, वहाँ भी लीजिए, वहाँ भी लीजिए। बात ये होता है सर कि वहाँ पर जो जाते हैं, मान के चलिए अगर जाएंगे वो जो हत्यारा है वो घर में नहीं होंगे, समझे? इसलिए मेन रीज़न यही है कि वो घर में नहीं होंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि खाली घर को दिखाया जाए तो ज़रूर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और कुछ कहना है आपका? नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। जी जी, इधर आइए इंसाफ सर। मिलना चाहिए। आखिर महिला बताएगी नहीं। जो जिसका बच्चे ने मरा है वो तो अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है। और जिस यहाँ मरा है उसका भी तो घर को कम से कम आप दिखाइएगा ना। कि उसके यहाँ क्यों नहीं आदमी है? अगर आप कहते हैं तब। जब आप कह रहे हैं ये ऐसा बात तो जब वो हत्यारा है तो वो क्यों रहेगा? जब आप ही बोल रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर गए, रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन वो एक बार भी हम लोग को ये कहने के लिए नहीं आया कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। आप तो कोई नेता हैं सर, कुछ बताइए। जब इसमें बताया क्या जाएगा, इसका निष्पक्ष जांच हो। और हमारा रिक्वेस्ट है, यूट्यूबर हो कि मीडिया बंधु हो, एक बार आप लोग वहाँ के थाना प्रभारी का, एसपी साहब का इस पे इंटरव्यू लीजिए कि क्या कार्रवाई हुई इसमें। कि जो आरती केसरी थी, मनोज केसरी की वाइफ, उनसे जाकर के स्टेटमेंट लीजिए। कहाँ चला जाएगा वो? बिहार छोड़ के बाहर तो नहीं चला जाएगा। डिटेल बताइए, उसका डिटेल वहाँ का पता बताइए पूरा। रुकिए, आप पूर्णिया से जितने भी मीडिया भाई देख रहे हैं, कम से कम जो है ये अंकित के जहाँ पर हत्या हुआ है उन परिवार से बात करने का कोशिश कीजिएगा और ये पता आप सुनिए। वहाँ जो मधुबनी मिस्त्री टोला, मधुबनी थाना अंतर्गत मिस्त्री टोला में है, मनोज केसरी और आरती केसरी, तो उनके घर का आप लोग जाकर के उनसे भी इंटरव्यू लीजिए कि आखिर ठीक है सुसाइड किया आपके कथना अनुकूल, तो कैसे किया? आज तक वो बताया? मीडिया के सामने में आया? नहीं आया।
इसका मतलब है उसके अंदर में कुछ न कुछ ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। हत्यारा जो रहता है वो मीडिया के सामने नहीं आता, और जो मीडिया के सामने आते हैं जो पक्ष, उसको लगता है कि यूट्यूबर से मीडिया से कुछ नहीं होता है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये बात मालूम होना चाहिए कि पप्पू यादव जो आए हैं वो मीडिया ट्रायल से आए हैं, नहीं कि आपको कहने से आए हैं। आप पप्पू यादव अगर आए हैं तो वो मीडिया ट्रायल से आए हैं, समझे। इसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग कि इस मामला को उठाए, लेकिन इस चीज को भी वहां जाकर के थाना प्रभारी से पूछिए कि जिस आदमी के ऊपर एफआईआर हुआ, आरोप लगा, और उसको आप बेल पर 12 घंटा 10 घंटा के बाद आप उसको छोड़ दिया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है? कितना बड़ा दबंग है, क्या प्रवृत्ति है उसका कि पुलिस प्रशासन को भी खरीद लिया है? 8 घंटा 10 घंटा हाजत में रखने के बाद उसको छोड़ दिया गया। कैसे छोड़ा, किस आधार से छोड़ा, कौन ग्राउंड उसको बना, वहाँ की प्रशासन उसको छोड़ दिया, बेल दे दिया। इधर बच्चा का जान चला गया और उसको जो है किसी के ऊपर आरोप लगा, बिना जांच किए उसको छोड़ दिया। आप प्रशासन, वहाँ के एसपी साहब से आप इसके ऊपर जो है जाकर के आप लोग पूछिए। आप क्या मीडिया, मैं वहाँ के एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि इस मामले का निष्पक्ष जाँच होना चाहिए। किसी के दबाव में आकर अगर पुलिस प्रशासन काम करने लगेगी तो बिहार का क्या दुर्दशा होगा। वैसे भी कहा जा रहा है यहाँ के जंगल राज का जो है फिर से आगमन हो गया, जंगल राज का आगमन हो गया। और पुलिस प्रशासन अगर इस तरह के दबंग प्रवृत्ति के लोगों का अगर साथ देता है तो इस बिहार में फिर वही आ गया 90 के दशक का हाल, जो हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपने बाप दादा से पूछो, हम तो नहीं जानते हैं कि क्या हमारे बाप दादा के साथ हुआ था। लेकिन अभी जो स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है, रोज डकैती, हत्या, मर्डर, रेप, देख लीजिए आप बिहार में, अगर पेपर में मीडिया में देखिए तो रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं घटना। अभी आज का आप डेटा निकालिएगा 24 घंटा का, तो सुपौल जिला में आपको 5-10 अभी भी बोले क्या बोले 5-10 घटना इस तरह का होगा। अभी भी हम पेपर सवेरे देखे तो घटना किशनपुर थाना में एक लड़की के साथ गैंग रेप हो गया है। तो इस तरह का तो बिहार का तो स्थिति जो है बद से बदतर हो गया जी, बहुत देखने लायक नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सही बोले। और हम जो है वहाँ पूर्णिया के एसपी हो चाहे जो भी पुलिस प्रशासन है और यहाँ के अंकित के परिजन का कहना यही है कि आप लोग किसी के दबाव में आकर के जो है मतलब ये काम करते हैं। आप लोग को किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए और सच्चाई को सामने लाना चाहिए। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज ग्लोबल दस्तक। जय हिंद।